सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच भी खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय श्रीवास्तव। पूर्व अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा, आधुनिक कर्ण म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं, गोरगरिबांची सेवा, ते संजयजी गुप्ता साहेब। हॅलो। और प्रकाश माखीजा जी, प्रशांत पाटिल जी, मंच में बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, आए हुए तमाम भाइयों और बहनों, आज काफी टाइम के बाद में हमें बहुत खुशी हो रही है कि टाउन हॉल में खचाखच भारतीय जनता पार्टी पक्ष प्रवेश एक चुनाव लग रहा है कि नजदीक आ गया है और हमारी शुरुआत हो रही है, अच्छी शुरुआत हो रही है। आप सभी बहनों और भाइयों के साथ में तालियां बजा के जरा भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वागत कीजिए। अभी चुनाव आया नहीं है और अच्छी शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, हमें बेहद खुशी हो रही है। जो आज हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मैंने जो हमारे ओम नारायण वर्मा जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, उर्मिला गुप्ता जी, जो आज हमारे को हिम्मत दिला के आज इतने बड़े तादाद में काफ़ी लोग को जमा करके आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए आप सभी को लेके आए। मैं उनका और उनके साथ में जो भी ग्रुप है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी बड़ी पार्टी में आज आने वाले समय में हमारे उल्लासनगर कॉर्पोरेशन का चुनाव है, जो 3.5-4 साल के बाद में आज तक यहाँ पे जो मेयर, डिप्टी मेयर, नगर सेवक नहीं थे और आज 2 महीने के बाद में चुनाव आ रहा है और इतनी बड़ी तादाद में 1000 के ऊपर जो आज टाउन हॉल में खचाखच भर के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो। ये आप सबकी मेहनत और आप सबका प्यार मिलके ये इस उल्लासनगर में हम चैलेंज से भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाएंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार उल्लासनगर में जो इलेक्शन होने वाली है, आज हमें उम्मीद है कि सरकार इस बार महापौर का चुनाव डायरेक्ट करने के लिए सोच रही है। अगर वो डायरेक्ट करने के लिए होगा तो 200% पब्लिक जो है महापौर के लिए बीजेपी को चुनेगी। आने वाले समय में सबसे ज्यादा नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग जो भी देखे होंगे आज उल्लासनगर में सबसे ज्यादा में ज्यादा ऑफिसेस खुली है या जहाँ पे भी पब्लिक को जाना रहता है। मेरा तो आमदार कार्यालय डेली खुला रहता है, लेकिन हमारे जितने भी नगर सेवक है उन सभी की ऑफिसेज है। आपने बाकी भी पॉलिटिकली आदमी देखे होंगे, आपको कोई ऑफिस में शायद मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक है उनकी सरकार आज हमारी है। हम जो भी काम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आने वाले समय में
हम कहते हैं कि महापौर आएगा तो उस उल्लासनगर का जो विकास है, रेगुलराइजेशन का मुद्दा हो, चाहे झोपड़पट्टी को रेगुलाइज करके बिल्डिंग बनाने का मुद्दा हो, आप लोग के लिए जो भी सुविधाएं हैं, इस शहर को अच्छी अच्छी सुविधा दे। आने वाले समय में हम यही विश्वास करके चलते हैं कि आप सभी मिलके महापौर बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। यहाँ आप सभी को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए बधाई देता हूं। आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों में, उनके पॉलिसीज में, जिन्होंने मात्र 11 साल में 100 सालों के काम हमारे भारतवर्ष में कर दिए हैं। चाहे एयरपोर्ट बनाना हो, चाहे ट्रेन की लाइन डालना हो, चाहे हाईवे बनाना हो, चाहे बंदरगाह बनाना हो, जिन्होंने विकसित भारत का नारा दिया है। आज सालों से सुनते आए थे, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, उनके नाम पे कांग्रेसियों के जेबें जरूर भर गई। भारतीय जनता पार्टी की, देवेंद्र फडणवीस जी की पॉलिसीज है कि जो समाज का आखिरी अंत्योदय व्यक्ति है, वहां तक उनकी सेवाएं पहुंचनी चाहिए। जैसे जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया गया, जिससे लाडली बहनों को पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में आवे, बीच में कोई दलाल नहीं, कोई पैसा खाने वाला नहीं, सबके दुकान बंद हो गए। 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए। उस जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से आपके साइकिल, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, हर घर में काम में आने वाली चीजें सस्ती हो गई। चाहे सभी को सिलेंडर दिए, आज 80 करोड़ जनता को राशन फ्री में मिल रहा है। आयुष्मान भारत और महात्मा जीवनबा फुले योजना के तहत आपको फ्री में इलाज मिल रहा है। विश्वकर्मा योजना के तहत जो कारीगर हैं उनको इस योजना का फायदा मिल रहा है। और ये कोई वोट बैंक की पॉलिसी नहीं है, ये वोट बैंक के लिए नहीं है। ये सुविधाएं सभी धर्म, सभी जात, सभी पंथ के लिए एक सरीके हैं। जो लोग कहते हैं कि उल्लासनगर में भाजपा कम हो रही है, या कुछ दिनों से मैं मीडिया में देख रहा हूं कि मीडिया टिप्पणी कर रही है, तो मैं उनको भी बोलूंगा, मीडिया को, कि ये जनसमूह भी उनको दिखाइए कि इतने लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के ऊपर विश्वास रख के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे लाडले आमदार कुमार आलानी जी आपके लिए दिन रात एक करके आपको हर सुविधा पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसके लिए एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज
भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश करत आहेत. त्याच्यातलं टीम ऑफ ओमी कलानी टीमचे सन्माननीय पक्षप्रवेश होतोय. कृपया त्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवूया आपण. टीम ऑफ ओमी कलानी, मोदीजींच्या नेतृत्वाची ताकद. सर आप झंडा दो सर. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे विचार, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं मार्गदर्शन आणि उल्हासनगर जिल्हा अध्यक्ष सन्माननीय राजेजी वधारी. पहले मेन हो जाए. हमारे उर्मिला तुषार चौहान, हमारी महिला का स्वागत किया जा रहा है. इधर देखिए, ये हमारी बाला मोर्चा के समर्थक है. आइए. हाँ लेते. इसके बाद राष्ट्रवादी पार्टी सिद्दीखेर उपाध्यक्ष टीम ऑफ ओमी कलानीचे सन्माननीय हीरो रामचंदानी यांनी पण. अमीर सिंह यादव पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इनका भी आज पक्ष प्रवेश होने वाला है. कृपया आपकी उपस्थिति मंच पर. आगे सभी माताओं और बहनों का भी इस भाजपा परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत. सर सचिव कांग्रेस कृपया कर स्टेज पर अपनी उपस्थिति दिखाएं. माजी नगर सेवक आशा प्रभुनाथ गुप्ता जी, कार्तिक बहनवाल युवा सेना विभाग अधिकारी. आज यहाँ पर भारी संख्या में हमारे समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी, आमदार कुमार रालानी जी के कार्यों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में ब्रजेश श्रीवास्तव उल्लासनगर जिला उपाध्यक्ष टीम ओमी कलानी, श्रीमती उर्मिला गुप्ता उल्लासनगर जिला महिला कार्य अध्यक्ष टीम ओमी कलानी, श्रीमती बाला माँ मरोटिया वरिष्ठ समाज सेविका वाल्मीकि संगठना और मनोज बानिया और बहुत सारे कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी परिवार में प्रवेश किया. यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य को, 11 साल के कार्य को जो कामयाबी से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने जीएसटी को कम किया है, जिस तरीके से हमारे समाज के पंक्ति के आखिरी में अंत्योदय में बैठे हुए व्यक्ति के पास उनकी योजनाएं डायरेक्ट पहुंचती है, लाडली बहनों को जिस तरह से फायदा मिल रहा है, ये सभी बातों को देखते हुए आज ये विशाल जनसमूह ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है. मैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को नमन करता हूं. सर, ये टीम ओमी कलानी को बहुत बड़ा झटका है, ऐसा कहा जाएगा? बिल्कुल, टीम ओमी कलानी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी पूरी टीम खाली हो चुकी है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश कर चुके हैं. क्या भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है? अगर हमें हमारे वरिष्ठ ने आदेश दिया तो हम 78 सीटों के ऊपर लड़ने को तैयार हैं. सर, कुछ दिनों पहले ऐसा कहा गया कि बीजेपी के कोई पदाधिकारी टीम ओमी कलानी में शामिल हुए, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कालानी महल में एक गाले में फैक्ट्री चलती है, लॉलीपॉप की फैक्ट्री. वो किसी को भी लॉलीपॉप थमा देते हैं, किसी की भी दिशा भूल करते हैं,
आपको इधर से टिकट देंगे, तुम फिक्स नगर सेवक है, तुम भावी नगर सेवक है, ऐसे उनको प्रलोभन देके शामिल कर देते हैं। और बाद में फिर उनको कुछ समय के बाद समझ में आता है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है। और मुझे उम्मीद है जो लोग गए हैं वो वापस बहुत जल्दी ही वापस घर वापसी करने वाले हैं। जो भी आप प्रवेश कर रहे हैं उनको भी कहा गया है कि सबको टिकट मिलने वाला है, लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट मिलने वाला है भाजपा में, इसलिए हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके पास भी लॉलीपॉप की फैक्ट्री है क्या? हमारे पास सच की फैक्ट्री है। जिन भी लोगों ने प्रवेश किया है हमने उनको क्लियर बताया है कि पार्टी सर्वे करेगी और अगर आपका नाम जीतने की कैटेगरी में आएगा, आप जीतने वाले कैंडिडेट होंगे तो ही आपको टिकट मिलेगी, वरना आपको टिकट नहीं मिलेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना है। सर, हाल ही के दिनों में बिंदर बाबू की भाजपा में प्रवेश हुआ रविंद्र चौहान जी के हाथों थ्रू। उनके आने के बाद पार्टी में जो चुनाव कमेटी है, बीजेपी पार्टी की चुनाव कमेटी, कोर कमेटी नहीं, चुनाव कमेटी दोनों है, उनमें से काफी लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है उस बात को लेकर। किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। अगर आपके पास किसी के इस्तीफे का लेटर है तो मुझे दिखाइए। आने वाले चुनाव में क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा कि फिर वही पुराने लोग रहेंगे? देखिए, नए चेहरों को भी मौका मिलेगा, पढ़े लिखे लोगों को भी मौका मिलेगा, यूथ को भी मौका मिलेगा, महिलाओं को भी मौका मिलेगा, लाडली बहनों को भी मौका मिलेगा। आप चैनानी का घर वापस हुआ, जो चैनानी का भाजपा में प्रवेश हुआ था क्या? चैनानी का हमारे पास कभी प्रवेश नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का विशेष अधिकार है, वो किसको लेवे और किसको ना लेवे। बिंदर बाबू के प्रवेश के बाद जो हरेश पुरस्वानी है, जो आपके पदाधिकारी और उनका जो लड़का है रोशन पुरस्वानी, उनमें कुछ नाराजगी दिख रही है? ऐसी कोई भी नाराजगी नहीं है। आज भी जमनू पुरस्वानी जी का हमने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में केक काट के उनका जन्मदिन मनाया है। और हरेश पुरस्वानी और रोशन पुरस्वानी मेरे टच में हैं। आज भी उन्होंने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स भारतीय जनता पार्टी के निशानी के साथ लगाए हैं। आने वाले समय में और कौन से चेहरे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले? वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। अभी किसी का नाम लेना उचित नहीं है कि उनको कभी कोई डर दिखाएगा, कोई प्रलोभन दिखाएगा। तो जैसे प्रवेश होगा आपको सब सामने सामने दिखेंगे। के नेता लोग बोल रहे हैं कि उल्लासनगर बीजेपी मुक्त होगा, इस पे आपका क्या कहना है? उल्लासनगर मुक्त बीजेपी तो कभी नहीं हो सकता है। ये सपना तो देखना वो छोड़ दें। हाँ, कालानी मुक्त महानगर पालिका में जरूर दूंगा। नाराज हो गए थे, अभी महापालिका के चुनाव में फिर से बीजेपी में आए, क्या कहना आपका? देखिए, मेरी जो नाराजगी थी विधानसभा में उत्तर भारतीय मोर्चा या उत्तर भारतीय हिंदी भाषी भवन के लिए हमारी नाराजगी थी। उस वजह से हमने पार्टी में नाराजगी दिया था। लेकिन मुझे माननीय हमारे रविंद्र चौहान जी जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने बंगले पे बुला के मुझे ठोस आश्वासन दिया। वहाँ पे काफ़ी लोग पदाधिकारी थे बीजेपी के, उनके सामने उन्होंने फ़ोन भी किया इधर उधर, और वहाँ पे उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आपको उल्लासनगर में हिंदी भाषी भवन वो स्वयं अपने जोर से या अपने दम से उल्लासनगर में हिंदी भाषी भवन देंगे। ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, इसीलिए मैंने वापस अपने घर वापसी किया। इस बार आने वाली महापालिका चुनाव में हिंदी भाषिकों के लिए बीजेपी कितना सीट छोड़ेगी, ऐसा कुछ रेशो डिक्लेयर किया कि आपके साथ बात कर? देखिए, अभी हमारी बात चल रही है और इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव है उसमें काफी उत्तर भारतीय हमारे जो समाज के लोग हैं, उल्लासनगर में काफी उनका योगदान रहा है। तो इस बार उत्तर भारतीयों को काफी संख्या में टिकट दी जाएगी और सारे उत्तर भारतीय मिलके इस बार महानगर पालिका में अपना उप महापौर बनाएंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। कार्यकारिणी के अंदर उत्तर भारतीयों में से किसी को भी महासचिव पद पर नहीं दिया गया, तो आने वाले महापालिका चुनाव में आपको कैसे लगता है कि आपकी जो मांग है वो पूरी होगी? नहीं, देखिए, अभी हमारी बात चल रही है और हमारे माननीय यहाँ के जिला अध्यक्ष राजेश बदरिया जी, हमारे आमदार श्री कुमार एलानी जी, उनसे अभी हमारी बात हो रही है और हम जो भी है उत्तर भारतीयों का जो सम्मान है वो उन्होंने हमें बोला है कि जरूर मिलेगा। और महासचिव पद पे हम कोशिश करेंगे कि अपने में से ही किसी भी उत्तर भारतीय को हम ये पद दिलाए। मतलब यहाँ पर भी सिर्फ आपको आश्वासन ही मिला है? देखिए, अभी आश्वासन मिला ऐसा नहीं है, काम होगा ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर ये गारंटी कंप्लीट नहीं होगी तो महापालिका चुनाव तो फिर से नाराज होंगे? नहीं, गारंटी कंप्लीट होगी ऐसा मुझे आश्वासन ऊपर से आया है और हमारे सभी लोग हमारे को सहयोग कर रहे हैं
गारंटी जरूर उत्तर भारतीयों का पूरा होगा। और सारे उत्तर भारतीय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम महानगर पालिका में बहुत बड़ा योगदान उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारतीयों का ही रहेगा। क्या गुप्ता जी हर ने किया है बीजेपी में, क्या कहेंगे? आज 25 लोग विभिन्न पार्टी के लोग थे। टाउन हॉल में हमने प्रोग्राम रखा और हजारों की तादाद में हमारे साथ उनके समर्थक थे और उन्होंने प्रवेश किया है। गुप्ता समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, 7 नंबर पैनल के लोग थे, 3 नंबर पैनल के लोग थे, माने टोटल 141 विधानसभा के जितने भी लोग थे, आज हम लोग हजारों की तादाद में टाउन हॉल में बीजेपी में प्रवेश किए। टीओके की छोड़कर आप बीजेपी में आए, क्या कारण रहा कि आपने टीओके को छोड़ा? भैया अपना विचार है, जब तक जमा नहीं जमा चले गए। आजकल भाई भाई का विचार नहीं जम रहा है, ये तो पार्टी की बात है। वहाँ पर सिर्फ 3 जन का विकास हो रहा है, बाकी लोगों का विकास हो नहीं रहा है। कौन 3 जन? वो सबको मालूम है, सबको बोलने की मालूम है, सबको वहाँ पर सिर्फ 3 आदमी का विकास हो रहा है, नाम लेने में बाकी सब बेरोजगार हैं। देखिए नाम लेके मैं उनको हीरो नहीं बनाना चाहता हूँ। नाम लेना मीडिया उसको हीरो बना देगी, जीरो है जीरो ही रहने दो। जी अभी आप बीजेपी में डरो मत, नाम लो। अरे बीजेपी का पट्टा भी हमारे ऊपर है, अभी ताकत बढ़ गई है। यहाँ से दिल्ली तक कुमार अलानी, राजबरेली सबका आते हैं, हम कभी डरते नहीं है। हम उत्तर भारतीय लोग हैं, हम डरते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि संजय गुप्ता और हमारे समाज के सभी लोगों के साथ बैठ के मैंने बैठक लिया। उसके बाद में ही मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे बीजेपी में प्रवेश करना चाहिए। संजय गुप्ता जी और हमारे लोगों ने यही कहा कि हमारा मांग है उत्तर भारतीय भवन, जो उत्तर भारतीय भवन सिर्फ हमें बीजेपी पार्टी ही दे सकती है। और इसी वजह से मैंने ये निर्णय लिया है कि मुझे अपने समाज के हित के लिए, समाज सेवा के लिए मुझे बीजेपी पार्टी में मैंने शामिल हुआ। विधानसभा चुनाव के समय पे इसी विषय को लेके संजय गुप्ता जी वंचित में गए थे, लेकिन तभी आप तो इसी विषय को लेके नहीं गए थे। उस वक्त भी मैंने काफी जोर किया था कि भाई उन्हें नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपना मतभेद अपने ऊपर के लोगों से बात करना चाहिए, लेकिन उनका कुछ पर्सनली उनके आपस में कुछ रंजिश रही होगी तो वो छोड़ के चले गए थे। आप तो अभी टीओके में थे लेकिन? जी। टीओके को छोड़ने का कारण क्या? ऐसे इतना कुछ ऐसे पर्सनली मेरा कुछ है मतभेद जो मैं जाहिर नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे उनसे भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। इकडून बघ, अरे मजाक नाही, इकडे बघ। अरे अहमद भाई खड़े तो रहो, मिलने वाला है अभी। यार थमा दोनों बस, ये बढ़िया मौका देके चौको मारते। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।